हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य मार्ग यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है नन्हा टॉम। एक लड़का था टॉम। वह इतना छोटा था जितना कि हाथ का अंगूठा, इसलिए लोग उसे अंगूठे जितना टॉम कहते थे। टॉम के माता पिता को बहुत सारी प्रार्थनाओं के बाद टॉम मिला था और इसलिए वह उससे बहुत प्यार करते थे। टॉम के इतना छोटा होने के पीछे एक दिलचस्प कहानी थी। टॉम के पिता एक लकहारे थे और उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए लकहारा और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन लकहारे की पत्नी ने घोषणा की कि अगर मेरा कोई बेटा हो जो केवल अंगूठे के बराबर ही हो, क्यों न हो, तो भी उसे हम किसी भी साधारण बच्चे के अधिक प्यार करेंगे। और एक दिन सर्वशक्तिशाली ईश्वर ने लकहारे की पत्नी की वह इच्छा पूरी कर दी। टॉम का कद कभी न बढ़कर सिर्फ अंगूठे के बराबर ही रह गया, जितना कि वह अपने जन्म के समय था। नन्हे टॉम के पिता अक्सर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाते थे। एक दिन नन्हा टॉम भी अपने पिता के साथ जंगल में गया। उसने अपने पिता से खुद घोड़ा गाड़ी चलाने का अनुरोध किया और उसके पिता ने उसकी यह बात मान ली। इसके बाद नन्हा टॉम घोड़े को रास्ते बताने के लिए उसके कान के अंदर घुसकर बैठ गया और घोड़ा गाड़ी उसके बताए रास्ते पर चलने लगी। रास्ते में दो लोगों ने देखा कि एक घोड़ा गाड़ी बिना किसी कोचवान के ही अपने रास्ते पर बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ती जा रही है। यह देखकर उन दोनों ने उस घोड़ा गाड़ी का पीछा करने का निश्चय किया। कुछ देर तक सवारी का आनंद लेने के बाद नन्हा टॉम अपने पिता के सामने आकर जोर से बोला, पिताजी, मुझे नीचे उतार दीजिए क्योंकि मुझे वापस आना है। यह सुनकर टॉम के पिता ने धीरे से उसे घोड़े के कान से बाहर निकालकर पास ही रखे घास पर बिठा दिया। दो राहगीर जो टॉम के घोड़ा गाड़ी के पीछे थे, ये सब देखकर हैरत में पड़ गए। उनमें से एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, अगर हमें यह लड़का मिल जाए तो यह कुछ ही दिनों में हमारा भाग्य बदल सकता है। हम शहर के तमाशे में इसे दिखाकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दूसरा व्यक्ति बोला। दोनों व्यक्तियों ने टॉम के पिता को बहुत सारे पैसे के बदले नन्हे टॉम को उन दोनों के हवाले कर देने के लिए कहा, लेकिन टॉम के पिता ने उनकी बात नहीं मानी और अपने बेटे को बेचने से इनकार कर दिया। उनकी सारी बातें सुनकर नन्हा टॉम अपने पिता से बोला, पिताजी, आप मुझे उनके साथ जाने दीजिए, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। नन्हा टॉम बेहद बुद्धिमान और चतुर था, इसलिए उसकी बात मानकर उसके पिता ने उसे उन दोनों व्यक्तियों के साथ भेज दिया। अब नन्हा टॉम अपने नए साथियों के साथ चल दिया। रात होने पर उन दोनों व्यक्तियों ने अपने आराम के लिए एक जगह ढूंढी और टॉम की परवाह किए बिना वे दोनों सोने के लिए चले गए। टॉम ने पास ही पर एक खाली शिप के अंदर शरण ली। उसने शिप के अंदर से ही उन दोनों व्यक्तियों की बातें सुन ली। वे दोनों वहाँ के पुजारी को लूटने की योजना बना रहे थे। नन्हा टॉम पुजारी को बचाना चाहता था। वह शिप के अंदर से ही जोर से चिल्लाया, मुझे भी अपने साथ ले लो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है। उसकी बातें सुनकर उन दोनों व्यक्तियों ने उसे भी अपने साथ ले लिया। आधी रात को वे तीनों पुजारी के घर में घुसे, लेकिन अंदर जाकर नन्हा टॉम चुपके से एक कमरे के अंदर घुस गया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर जोर से चिल्लाने लगा, क्या तुम इस कमरे की सारी वस्तुएं अपने साथ ले जाना चाहते हो? उसकी आवाज़ सुनकर उन दोनों व्यक्तियों ने उससे धीमी आवाज़ में बात करने के लिए कहा, परंतु नन्हे टॉम ने उनकी एक न सुनी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहा। उस घर की नौकरानी
पास के कमरे में ही सो रही थी। दूसरे कमरे में शोर सुनकर उसकी आंख खुल गई और उसने शोर मचाकर घर के दूसरे लोगों को भी जगा दिया। यह देखकर वे दोनों व्यक्ति नन्हे टॉम को वहीं छोड़कर वहां से भाग गए। पुजारी और घर के लोगों ने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें पूरे घर में कोई भी अजनबी नजर नहीं आया। यह देखकर पुजारी ने अपनी नौकरानी को डांटा और सबको सोने के लिए चले गए। नन्हा टॉम बहुत थक चुका था, इसलिए वह भूसे के ढेर में जाकर सो गया। अगली सुबह नौकरानी ने वह भूसा उठाया और गाय को खिलाने के लिए ले गई। जब नन्हे टॉम की नींद खुली तो उसने खुद को भूसे के साथ गाय के मुंह के भीतर पाया। वह किसी तरह खुद को गाय के दांतों से बचता रहा, लेकिन अंत में गाय ने भूसे के साथ उसे भी निगल ही लिया। नन्हा टॉम अपनी जान बचाने के लिए गाय के पेट के भीतर से चिल्लाने लगा। घर की नौकरानी उस समय दूध दूह रही थी। उसे नन्हे टॉम के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसे आसपास कोई भी नहीं दिखा। ध्यान से सुनने पर उसे लगा कि यह रात वाली आवाज़ ही है। वह दौड़कर पुजारी को बुलाने गई। नौकरानी की बात सुनकर पहले तो पुजारी ने उसे डांट लगाई, लेकिन उसके बार बार कहने पर पुजारी के गाय के पास पहुंचा और उसे भी नन्हे टॉम की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन ढूंढने पर भी उन्हें आसपास कोई नहीं दिखा। ध्यान से सुनने पर पुजारी को पता चला कि यह आवाज़ तो गाय के पेट के भीतर से आ रही है। पुजारी को लगा कि गाय के अंदर भूत ने प्रवेश कर लिया है। यह सोचकर उसने अपनी गाय को मार डाला और उसे कूड़ेदान में फेंकवा दिया। वहीं पास से एक भूखा भेड़िया गुजर रहा था। उसने वहां मरी हुई गाय को देखा और उसे खा लिया। अब नन्हा टॉम भेड़िए के पेट में पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी वह बिल्कुल नहीं घबराया और भेड़िए के पेट के भीतर से चिल्लाने लगा, ओ शक्तिशाली भेड़िए, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ तुम्हें कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवान खाने के लिए मिलेंगे। अपने पेट के अंदर से आती हुई आवाज़ सुनकर पहले भेड़िया हैरान हुआ, लेकिन फिर नन्हे टॉम के बताए रास्ते पर चलते चलते वह नन्हे टॉम के घर तक पहुंच गया और टॉम के कहने पर वह अपने उसके रसोई घर में घुसा। रसोई घर के अंदर भेड़ियों को जितना भी भोजन मिला उसने वह पूरा खा लिया। अधिक खाने के कारण भेड़िया बहुत मोटा हो गया था और अब उसे हिलने डुलने में भी तकलीफ हो रही थी। अब टॉम उसके पेट के अंदर कूदने और चिल्लाने लगा, जिसे सुनकर भेड़िया गिड़गिड़ाते हुए बोला, शोर मत करो वरना घर का मालिक जाग जाएगा। वाह, तुमने तो मज़े से अपना पेट भर लिया, अब मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। कहते हुए नन्हा टॉम जोर जोर से भेड़िए के पेट के अंदर उछल कूद करने लगा और चिल्लाने लगा। शोर सुनकर टॉम के माता पिता की नींद टूट गई और उन्होंने रसोई के दरवाजे के छेद से अंदर देखा तो उन्हें वहाँ एक मोटा भेड़िया दिखाई दिया। उसे देखकर वे दोनों अपने अपने हथियार ले आए। नन्हे टॉम के पिता ने उसकी माँ से कहा, मैं इसे अपनी कुल्हाड़ी के एक बार में मार डालता हूँ। अगर वह कुल्हाड़ी के वार से नहीं मरा तो मैं उसे अपनी बड़ी कैंची से मार दूंगी। दबी आवाज में टॉम की माँ ने कहा और वे दोनों दबे पांव रसोई घर में घुसे। अपने माता पिता की आवाज़ सुनकर नन्हा टॉम भेड़िए के पेट के अंदर से जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, पिताजी, माँ, मैं यहाँ भेड़िए के पेट के अंदर हूँ। टॉम के पिता ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी का वार भेड़िए के सिर पर किया, जिससे तुरंत ही भेड़िए की मौत हो गई और नन्हे टॉम के माता पिता ने भेड़िए का पेट काटकर बड़ी सावधानी से नन्हे टॉम को भेड़िए के पेट से बाहर निकाला। बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिलकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।